अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। बहरहाल आज का हमारा सबक है 3 आलिम और 1 मल्लाह। सबक शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस सबक के दरमियान में जो भी मुश्किल अल्फाज महसूस होंगे मैं उनकी मीनिंग भी आपको बताता चलूँगा ताकि आपके जहन में मीनिंग भी वाज़े होते जाए, उसके मायने भी आपके जहनों में वाज़े हो जाएं। ठीक है, तो सबक शुरू करते हैं। हमारे सबक का नाम है 3 आलिम और 1 मल्लाह। आलिम कहते हैं इल्म रखने वाले को, यानी पढ़े लिखे शख्स को आलिम कहा जाता है। जो किसी भी तरह का इल्म रखे उसको आलिम कहते हैं। मल्लाह कहते हैं कश्ती खेने वाले को, जो समंदर में या नदियों में कश्तियाँ खेते हैं उनको मल्लाह कहा जाता है। एक साइंसदां यानी साइंटिस्ट, एक रियाजीदां यानी मैथमेटिशियन और एक शायर दरिया की सैर के लिए गए। शायर कहते हैं शेर कहने वाले को, जैसे कि गालिब। एक बार फिर से देख लीजिए। एक साइंसदां, एक रियाजीदां और एक शायर दरिया की सैर के लिए गए। उन्होंने सोचा कि क्यों न कश्ती में सैर की जाए। कश्ती यानी बोट। उन्होंने किराए पर एक कश्ती ली और उसमें बैठ गए और ज़रा सी देर में तीनों अपने अपने ख्याल में मस्त हो गए। थोड़ी सी देर के बाद शायर ने मल्लाह से पूछा, मल्लाह, इस वक्त सूरज के डूबने का मंजर कितना सुहाना मालूम होता है। वो देखो, पानी में इसकी लाली कितनी भली लगती है। यानी सूरज की जो लाली पानी में नज़र आ रही थी वो कितनी अच्छी लग रही है। क्या तुमने कभी कोई शेर सुना है जिसमें शायर ने ऐसे मंज़र की तस्वीर खींची हो? मंज़र कहते हैं सीन को। ठीक है, क्या तुमने कभी कोई शेर सुना है जिसमें शायर ने ऐसे मंज़र की तस्वीर खींची हो? मल्लाह ये सुनकर भौंचक्का सा रह गया, मगर फिर संभल कर बोला, हुजूर, ये सूरज तो रोज़ ऐसे ही डूबता है और जब पानी में लाल साया पड़ेगा तो पानी लाल लाल दिखाई देगा। शायर ने कहा, भाई मल्लाह, तुम बड़े अजीब आदमी हो, मगर तुमने ये नहीं बताया कि कभी कोई ऐसा शेर सुना है जिसमें ऐसा मंजर हो। मल्लाह ने कहा, हुजूर, मैंने तो आज तक कोई शेर नहीं सुना। मैं तो ये भी नहीं जानता कि शेर किसे कहते हैं। एक शेर भी नहीं? शायर ने हैरत से पूछा। जी नहीं, एक भी नहीं सुना। मल्लाह ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। शायर ने बड़ी उदास सूरत बनाकर कहा, तो फिर मल्लाह, तुमने अगर कभी कोई शेर नहीं सुना तो अपनी आधी ज़िंदगी सचमुच ज़ाये कर दी। ज़ाये कहते हैं ख़राब करने को, ख़त्म करने को। ये बात सुनकर साइंसदां भी जैसे चौंक गया और अपने दोस्त से बोला, भाई, तुम दूसरी दुनिया में रहते हो। ये गरीब मल्लाह इसका जवाब क्या जाने। इसको तो यहाँ का हाल मालूम है। अगर तुम इससे ये पूछो कि कश्ती पानी में क्यों नहीं डूबती तो वो अभी बता देगा। क्यों भाई मल्लाह, ज़रा बताना तो। मल्लाह ये सवाल सुनकर चकरा गया। उसने कहा, सरकार, मैं इतना तो जानता हूँ कि जब तक कश्ती में पानी न आ जाए ये कभी नहीं डूबेगी। हाँ, अगर इसमें सुराख हो जाए तो अभी ज़रा सी देर में डूब जाएगी। सुराख यानी छेद। अब तो साइंसदां का सर भी झुक गया और उसने नाउम्मीद होकर कहा, मल्लाह, ये शायर सच कहता है। तुमने अपनी आधी ज़िंदगी यूं ही गंवा दी। तुमको कुछ भी नहीं मालूम।
अब बारी आई रियाजी दां की। उसने कहा, शायर, तुम वाकई दूसरी दुनिया के आदमी हो, हर वक्त हवा में उड़ते रहते हो, और साइंसदां, तुम तो अपनी लेबॉर्ट्री यानी तजर्बागाह का ही हाल जानते हो। तुमको इन मल्लाहों का हाल क्या मालूम? तुम बताओ मल्लाह कि 1 घंटे में कितने मील तक कश्ती चला सकते हो? मल्लाह रियाजी दां के सवाल का भी जवाब न दे सका। रियाजी दां ने कहा, हाँ मल्लाह, शायर और साइंसदां ठीक ही कहते हैं। तुमने सचमुच अपनी आधी ज़िंदगी मुफ्त में गंवा दी और तुमको कुछ नहीं मालूम। मुझे तुम्हारे ऊपर रहम आता है। इत्तेफाक की बात है कि ज़रा सी देर में कश्ती भंवर में फंस गई। मल्लाह ने 1000 कोशिश की, मगर कश्ती भंवर में से न निकलनी थी, न निकली। आखिर उसने शायर, साइंसदां और रियाजीदां से सवाल किया, सरकार, क्या आप लोगों को तैरना आता है? तीनों ने एक ज़बान होकर कहा, नहीं, हमें तो तैरना नहीं आता। तब तो सरकार आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दी। अब मैं भी आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अब कश्ती पानी में डूबती चली जा रही थी और जब उसके बचने की कोई उम्मीद न रही तो मल्लाह ने एक छलांग लगाई और तैरता हुआ निकल गया। दोस्तों, ये कहानी थी 3 आलिम और एक मल्लाह की। अब हमारे सामने इसके सवाल जवाब हैं। सवालात देख लीजिए। पहला सवाल है, मायने लिखिए। आलिम, आलिम कहते हैं इल्म जानने वाले को। मल्लाह कहते हैं कश्ती को खेने वाला। ज़ाय कहते हैं ला हासिल को ख़त्म करने की मीनिंग में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। रियाजी दां कहते हैं कि मैथमेटिशियन को। मंज़र कहते हैं सीन को। दूसरा सवाल देखिए, सवालों के जवाब लिखिए। इस सवाल के तहत 3 सवालात पूछे गए, बल्कि 4 सवालात पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है, रियाजी दां ने मल्लाह से क्या सवाल किया? रियाजी दां ने मल्लाह से सवाल किया कि तुम बताओ मल्लाह कि 1 घंटे में कितने मील तक कश्ती चला सकते हो? रियाजी दां ने ये सवाल किया था। दूसरा सवाल है, इस कहानी से क्या सबक मिलता है? तो दोस्तों, ये सवाल तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और इस सवाल का जो जवाब होगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी तो समझ सकूं कि आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया है। तीसरा सवाल है, जब तीनों आलिमों ने कहा कि उन्हें तैरना नहीं आता तो मल्लाह ने आखिर में क्या कहा? मल्लाह ने कहा, तब तो सरकार आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दी। अब मैं भी आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ठीक है। चौथा सवाल है हमारे सामने, नीचे दिए गए लफ्ज़ों में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग कीजिए। ये भी देखिए एक सवाल है और यहाँ पे देखिए मैं लफ्ज़ पढ़ के आपको बता देता हूँ। दरिया, सैर, कश्ती, ख़याल, शेर, हैरत, ज़िंदगी, भंवर, उम्मीद। ये जो अल्फाज हैं मैंने आपको देखिए मुज़क्कर और मुअन्नस के ताल्लुक़ से इससे पहले पढ़ाया है। मैस्कुलिन और फेमिनिन कहते हैं। तो आपका काम है कि आप इन अल्फाज के बारे में भी मुझे बताएंगे कि इन अल्फाज में से कौन से लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन से अल्फाज जो हैं मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सबक भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस सबक को आप बार बार पढ़ने की कोशिश करिएगा ताकि आपकी जो क्वेरीज़ होती हैं, आपके जहनों में जो सवाल उठते हैं वो क्लियर हो सकें। अगर किसी तरह का कोई सवाल नहीं समझ में आता है, कोई बात आपको परेशान करती है, तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझको अपने सवालात लिखिएगा, मैं आपको उसके जवाबात देने की पूरी कोशिश करूँगा।
आज का वीडियो बस यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।